हेलो जुजुत्सु काइसेन फैंस। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे सीजन 3 के एपिसोड 6 को, जिसका टाइटल है कॉग। ये एपिसोड एक्शन से ज्यादा फिलॉसफी और कैरेक्टर माइंडसेट पर फोकस करता है, स्पेसिफिकली यूजी तादोरी की मेंटल स्टेट पर। इसमें हमें यूजी वर्सेस हकारी का इंटेंस फेस ऑफ देखने को मिलता है और फाइनली कलिंग गेम्स पे एक नया और डेंजरस रूल ऐड होता है। मैंने मल्टीपल सोर्सेज और हिडन डिटेल को एनालाइज किया है ताकि आपको एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल सके। तो चलिए ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पार्ट 1, द इनफिल्ट्रेशन। पार्ट 1 में हमें मेगुमी और पांडा दिखते हैं। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यूजी फाइट क्लब के अंदर हकारी के पास पहुंच चुका है, लेकिन बाहर मेगुमी, फुशिगोरो और पांडा का मिशन स्टार्ट होता है। उनका प्लान सिंपल है, सिक्योरिटी को बाईपास करके कंट्रोल रूम में घुसना, हकारी को फोर्स करना कि वो उनकी बात सुने। यहाँ हमें मेगुमी का रूथलेस साइड देखने को मिलता है। वो गार्ड्स को ब्रूटली बीट करते हैं, जो क्लियर करता है कि शिबुया इंसिडेंट के बाद मेगुमी बदल गया है। अब वो हीरो नहीं, बस काम करने वाला एक सॉर्सरर है। इसकी हिडन डिटेल ये है कि नोटिस करिए कि पांडा और मेगुमी की कोऑर्डिनेशन परफेक्ट है, लेकिन उनके सामने आती है एक बड़ी ऑब्स्टेकल, किरारा होशी। पार्ट 2, किरारा होशीज कर्स टेक्निक। ये एपिसोड का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है। किरारा होशी, जो हकारी की गर्लफ्रेंड है, मेगुमी और पांडा को रोक लेती है। उसकी कर्स टेक्निक का नाम है लव रॉन्डेवुअस। इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ। किरारा अपनी कर्स्ट एनर्जी से लोगों और चीजों पर स्टार मार्क कर देती है। ये स्टार सदर्न क्रॉस कॉन्स्टलेशन के 5 स्टार पर बेस्ड है। रूल, हर स्टार का एक स्पेसिफिक नाम है। अक्रक्स, गक्रक्स, कॉन्स्ट्रेन। आप सिर्फ अपने डेजिग्नेटेड स्टार के ऑर्डर में ही मूव कर सकते हैं। अगर आपने ऑर्डर तोड़ा तो आप किरारा के पास नहीं जा सके, बल्कि किसी और मार्क्ड ऑब्जेक्ट जैसे कि कार, दीवार की तरफ मैग्नेट की तरह खींचे जाएंगे। हिडन डिटेल नंबर 2, द 5th स्टार। एनिमे में एक हिडन डिटेल ये है कि मेगुमी इनिशियली कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कॉन्स्टलेशन में सिर्फ 4 स्टार हैं, लेकिन एक्चुअली सदर्न क्रॉस स्टार में 5 स्टार होते हैं। जैसे ही मेगुमी ये फिगर आउट करता है यूजिंग शिकिगामी डिवाइन डॉग टू फाइंड द स्टार्स, वो किरारा की टेक्निक में लूप होल ढूंढ लेता है। ये दिखाता है कि मेगुमी की टैक्टिकल इंटेलिजेंस यूजी से कितनी अलग है। पार्ट 3, यूजी वर्सेस हकारी, द आइडियोलॉजिकल क्लैश। अब आते हैं एपिसोड के मेन हाईलाइट पर, यूजी हितादोरी वर्सेस किंजी हकारी। हकारी रूम में यूजी के साथ बैठता है और पहले तो फ्रेंडली लगता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि यूजी जुजुत्सु हाई से है, उसका मूड बदल जाता है। हकारी को लगता है कि हायर अप्स ने यूजी को भेजा है उसे पकड़ने के लिए। यहाँ स्टार्ट होती है फाइट, लेकिन ये नॉर्मल फाइट नहीं है। हकारी यूजी को बुरी तरीके से मारता है, वो यूजी को पंच करता है, किक करता है, लेकिन यूजी वापस अटैक नहीं करता। क्यों? क्योंकि यूजी को हकारी की हेल्प चाहिए कलिंग गेम्स में सुकीमी, मेगुमी की सिस्टर को बचाने के लिए। अगर वो लड़ेगा तो डील कैंसिल हो जाएगी। द मेन कॉन्सेप्ट, फियर वर्सेस कॉग। यहाँ हकारी एक टर्म यूज करता है, फीवर। हकारी के लिए लाइफ एक गैम्बलिंग है, उसे हीट और पैशन चाहिए। वो यूजी से पूछता है, तुम्हें जुजुत्सु सॉर्सर होने में मजा आता है क्या? वेयर इज योर फियर? पार्ट 4, आई एम कॉग। ये एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट सीन है। जब हकारी यूजी को पीट रहा होता है, यूजी एक लाइन बोलता है जो एपिसोड का टाइटल भी है, आई एम कॉग, मैं एक पुर्जा हूं। इसका मतलब क्या है? शिबुया इंसिडेंट के बाद जहां सुकुना ने यूजी की बॉडी यूज करके 1000 लोगों को मारा, यूजी गिल्ट में डूबा हुआ है। वो अब अपने आप को इंसान नहीं मानता, वो मानता है कि वो जुजुत्सु सोसाइटी की मशीन का बस एक पुर्जा है। उसका पर्पस सिर्फ है कर्स्ट को मारना, चाहे उसे दर्द हो, चाहे वो खुश ना हो। कॉक का काम घूमते रहना है जब तक वो टूट नहीं जाता। हिडन डिटेल नंबर 3,
इस सीन में अगर आप ध्यान देते हैं तो यूजी की आंखें अक्सर शैडो में छिप जाती हैं या डेड दिखाई जाती हैं। ये क्लासिक एनिमे सिंबोलिज्म है जो दिखाता है कि कैरेक्टर अपनी ह्यूमैनिटी और इमोशन को सरप्रेस कर दिया है ताकि वो अपने मिशन पे फोकस कर सके। हकारी ये सुनकर शॉक हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि यूजी का फीवर अलग है, वो हॉट नहीं बल्कि कोल्ड रिजॉल्व है। यूजी की ये बात मैं तब तक कर्स्ट को मारूंगा जब तक मैं मर नहीं चाहता हकारी को इम्प्रेस कर देती है और हकारी मान जाता है कि वो अब हेल्प करेगा यूजी, मेगुमी और पांडा की। पार्ट 5 द डील एंड द न्यू रूल। फाइट के बाद किरारा और हकारी फाइनली मेगुमी और यूजी की बात सुनते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि गोजो सातोरू सील हो चुका है और दुनिया खत्म होने वाली है, वो कलिंग गेम्स को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एपिसोड खत्म नहीं होता। एंड में हमारे पास आता है एक बड़ा ट्विस्ट। द ट्विस्ट, कोगाने अपीयर्स। अचानक से कोगाने कलिंग गेम्स का फ्लोटिंग असिस्टेंट अपीयर होता है और अनाउंस कर देता है अ न्यू रूल हैज बीन एडेड। रूल, अ प्लेयर्स इंफॉर्मेशन नेम पॉइंट्स लोकेशन इज नाउ पब्लिक। इसका मतलब अब छुपाना इम्पॉसिबल है। हर प्लेयर का पता है दूसरे प्लेयर को कि वो किस लोकेशन पे है। हिडन डिटेल नंबर 4, हिमिजी कशिमो। ये रूल ऐड करने वाला प्लेयर है हेमिजी कशिमो। ये 400 साल पुराना सॉर्सर है जो केंजाकू के साथ डील करके आया है। उसने अपने 100 पॉइंट्स यूज करके एक नया रूल ऐड किया है ताकि वो सुकूना को ढूंढ सके। ये दिखाता है कि आने वाले एपिसोड में हमें एंशिएंट सॉर्सरर्स वर्सेस मॉडर्न सॉर्सरर्स देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, एपिसोड 6 कॉग का मेन पॉइंट एक्शन नहीं बल्कि यूजी की एक्सेप्टेंस थी। वो अब एक हीरो नहीं बनना चाहता, वो बस अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता है एक मशीन की तरह। गुड पार्ट ऑफ द शो, एनिमेशन टॉप नॉच थी, स्पेसिफिकली हकारी के एक्सप्रेशन और किरारा की टेक्निक्स की विजुअल रिप्रेजेंटेशन। बैड पार्ट थे, किरारा की टेक्निक की एक्सप्लेनेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है फर्स्ट वॉच पे। नेक्स्ट एपिसोड में हमें शायद हिगुरुमा द सॉर्सरर लॉयर को देखने पाएंगे जो कलिंग गेम्स का एक मेजर प्लेयर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, कॉग वाली डीप मीनिंग आपको समझ आई, तो कमेंट कीजिए आई एम कॉग। ये एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड था जहां पे हम यूजी के इंटरनल थॉट्स को समझ पाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर जेजे के अपडेट्स। मिलता है तब तक के लिए देखते रहिए स्कूप स्टूडियोज।